नमस्कार। हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे मेघ आए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित यह कविता मेघ आए। बादलों को ही इसमें मेहमान माना गया है। बादल रूपी अतिथि इसमें माना गया है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। यहाँ कवि बादलों के आने की तुलना गांव में आने वाले शहरी मेहमानों के साथ करता है। शहर से जो मेहमान गांव में आता है उससे बादलों की तुलना की गई है। यहाँ पर कवि ने बादलों के आने का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कहते हैं कवि, आज बादल सज धज कर संवर कर आ गए हैं, अर्थात आकाश में चारों ओर काले बादल छाए हुए हैं। उनके आगे आगे नाचती हुई तथा गाती हुई हवा चल रही है, जिससे प्रत्येक गली के घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां खुलने लगी हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन होता है मेहमान, ज्यों जैसे ही कहते हैं जिस प्रकार शहर से गांव में अतिथि आता है और उसका वहाँ पर बहुत आदर सत्कार किया जाता है, आतिथ्य स्वागत किया जाता है उसका, उसी प्रकार बादल भी गांव में आए हैं। और लोगों को यह था कि पता नहीं बादल कब आएंगे, तो उनके मन की जो भावनाएं थी वो भी आज जो भ्रम था वो भी दूर हो गया है। वे शहर के मेहमानों की एक झलक पाने के लिए मानो उतावले हो रहे थे। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। कवि कहते हैं मेघ रूपी मेहमान के आने से उस गांव के लोग अर्थात वृक्ष, बड़े बड़े लोग, वृक्षों को माना गया है, गर्दन उठा उठाकर उस मेहमान को देख रहे हैं। उस मेहमान रूपी मेघों के सौंदर्य को देखने के लिए पेड़ गर्दन उचकाकर मतलब उठाकर झांक झांक कर देख रहे हैं। मेघों के आने पर आंधी चलने लगी है, धूल शर्माकर अपना घाघरा उठाकर भाग खड़ी हुई है। नदी ने अपने मुख पर घूंघट सरका लिया है। नदी नववधू को माना गया है, नव दुल्हन को माना गया है। जिस प्रकार नव दुल्हन किसी अतिथि या किसी व्यक्ति को देखकर अपना पल्लू सरका लेती है, अपने मुख की तरफ कर लेती है और खड़ी हो जाती है, नदी भी उस युवती को ही माना गया है। ठिठकी मतलब ठहरना, रुकना, घूंघट सरके और अपने मुख पर घूंघट कर लेती हैं। बाकी चितवन से वह ठिठक कर तिरछी नजरों से उस बादल रूपी मेहमान को देखने लग जाती है। यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि जब भी कोई मेहमान सज संवर कर आता है तो गांव के वातावरण में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। गांव के लोग गर्दन उठाकर मेहमान को देखते हैं। गांव की नारियां शर्माकर भाग जाती हैं अथवा मुख पर घूंघट सरकाकर आने वाले मेहमान को तिरछी नज़रों से देखती है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। घर के सबसे बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति को बूढ़े पीपल की संज्ञा दी गई है कि जिस प्रकार घर में कोई अतिथि आता है तो बड़ा व्यक्ति उसका आदर सत्कार करता है, उसी प्रकार बूढ़े पीपल का उदाहरण दिया गया है। उसका स्वागत किया, जुहार करना मतलब स्वागत किया। बरस बाद सूधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। किवार दरवाजा अकुलाई व्याकुल, जो 1 वर्ष से अपने उस पति का इंतजार कर रही थी। लता उस नवविवाहित लड़की को माना गया है जो 1 वर्ष से अपने पति का इंतजार कर रही है। वह दरवाजे की ओट में अर्थात दरवाजे के पीछे खड़ी होकर कहती है उसको, मेहमान को, बरस बाद सूधी लीनी, तुम 1 वर्ष के बाद आए हो। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। जब कोई अतिथि आता है तो उसके पैर धोने के लिए, उसका आदर सत्कार करने के लिए परात में पानी लाकर उसके पैर धोए जाते हैं। इसी प्रकार तो हरसाया ताल, खुशी खुशी से उस मेहमान के पैर धोए जाते हैं उसके स्वागत के लिए।
लेकिन प्रसन्नता से भरा हुआ सरोवर मेघ रूपी मेहमान के स्वागत के लिए परात में पानी भर ले आया है। इस प्रकार मेघ सज संवर कर और बन ठन कर मेहमान के रूप में गांव में आए हैं। प्रकृति के विभिन्न उपमान रूपी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। जब बादल आने से पहले बारिश की संभावना होती है तो आकाश में बिजलियां चमकने लग जाती हैं। क्षितिज होता है जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। अटारी अर्थात छत पर। गहराई दामिनी दमकी मतलब आकाश में बिजलियां चमक रही हैं, बारिश के आने की संभावना है और लोगों के मन में एक उत्साह भरा हुआ है। अब कहते हैं क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। अब लोग कहते हैं कि हमें क्षमा कर दो, हमारे मन में जो भ्रम था कि अब तो बादल कभी आएंगे ही नहीं, बारिश होगी ही नहीं, वह भ्रम हमारा टूट गया है। अर्थात उस नायिका को भी यह भ्रम था कि उसके पति अब नहीं आएंगे, तो उसका भी यह भ्रम दूर हो गया है क्योंकि अब उसके पति आ गए, अर्थात वह बादल रूपी मेहमान आ गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और उनके मन में जो भ्रम था वह टूट गया है और उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादल रूपी मेहमान सज धज कर गाँव में आ चुका है। वह नायिका अपने प्रियतम को देखकर प्रसन्न हो जाती है। धरती रूपी नायिका मानो मेघों से कह रही है, बादलों से कह रही है कि हमारा यह भ्रम दूर हो गया है कि तुम नहीं आओगे। इस प्रकार धरती और मेघों के बीच का अंतराल समाप्त हो गया। मेघ झट झट बरसने लगे हैं। ये पानी मानो नायक नायिका के मिलन से उत्पन्न खुशी के आंसू हैं। इस प्रकार आज मेघ रूपी अतिथि सज धज कर आकाश में छा गई हैं। मेघ आए बड़े बंठन के पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। और बादल रूपी मेहमान जहाँ पर भी प्रयोग किया गया है, बादल को ही अतिथि माना गया है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है।